मैं पैसे नहीं लाई। डोंट वरी, मेरे पास। आप कुछ टेंस हैं? कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। करण, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ ना प्लीज। मेरा ख्याल है कि अब आप मुझे इतना तो जान ही गए कि अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सके। बताइए ना प्लीज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो कहिए ना, मुझे अच्छा लगा आपने कहा। मैं तो चाहती हूँ कि आप बात करें। हेलो। हेलो करण। हाँ भाभी। करण, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। करण, बीजी को दिल का दौरा पड़ा है। What? हाँ देखो, अभी ठीक से कुछ पता नहीं है। तुम रानी से कुछ मत कहना। अमन भैया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। Oh my God. और वो आशा जी भी उसी गाड़ी में थी करण। अभी कहाँ है वो? वो लोग सब सेंट ल्यूक्स हॉस्पिटल में गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं रानी को ड्रॉप करके वहां पहुंचता हूँ। या ओके ओके ठीक है। ओके। क्या हुआ? भाभी का फोन था, कुछ जरूरी काम है। We have to leave immediately, okay? मैं भी आऊँ? नहीं, मुझे अकेले जाना है। In fact, I'm very happy with the figures for this year. And now, as the vice president of the bank, I have made certain projections for the next financial year. Okay? I'm looking at £2 million for next year, which is going to be divided into 3 groups, 1, 2, and 3, and each of you will be responsible for 1 group. Okay? But Mr. Singh, excuse me, what if something of this nature goes wrong? What do we do? What do I do? Excuse me. Hello? हेलो विशांत, तुम बात कर सकते हो ना? और आर यू बिजी? नहीं, बोलो क्या बात है? विशांत, अमन भैया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। What? कब? थोड़ी देर पहले ही पता चला है। और ये खबर सुनते ही बीजी की तबीयत काफी बिगड़ गई है। शिवराज भैया उन्हें गाय हॉस्पिटल लेकर गए हैं। करण को मैंने सेंट ल्यूक्स हॉस्पिटल में भेजा है। तुम एक काम करो, तुम दोनों को फोन कर लो और बात कर लो, और जैसा वो कहें वैसे ही करो। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। ओके। Sorry, ladies and gentlemen, there's an emergency. I have to leave now. Mr. Mehta will take over the meeting. बट विशांत, एजेंडा के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे, क्या वो मिस सोमैया को तुमने क्या क्या जानो क्या? मेहता, इस वक्त मेरी माँ हॉस्पिटल में है। I don't have the time to talk to anybody right now. We're looking for a patient, Aman Singh. He's in room number 9. It's at the end of the hall. Thanks. माया, शुक्र है तुम ठीक हो। अमन अमन और आशा जी कैसे? अभी हम लोग बहुत लकी थे, हम लोग को ज्यादा चोट नहीं लगी। अमन is also better. He's in the other room. But Asha ji is very serious. हौसला रखो। इस वक्त हम लोगों को बहुत हिम्मत से काम लेना है। सारी मुसीबतें अचानक आ गई। बीजी को दिल का दौरा पड़ा है। शिव और रंजन उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। बीजी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बीजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है ना, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। बट शी विल बी फाइन। क्या हुआ? आप लोग इतने चुप क्यों हैं?
भाभी क्या हुआ बताइए ना। भाई जी क्या हुआ? भाई जी बोलिए ना प्लीज। मालविका क्या हुआ? मालविका कोई तो बताओ क्या हुआ? It's a good place, huh? How much? £10, please. Thank you very much. Have a nice day. Oh, take care. Good, isn't it? Ah, it's very nice. See that? That one there? Have you spoken to the doctor? Not yet. Hi. I'm Karan. I'm Adelaide. Are you alone here, Adelaide? I'm with my mum Where is she? in the ICU. What about your father? He's not living with us anymore. You're a brave girl, Adelaide. Thanks. Excuse me. Doctor? Mr. Singh's condition is stable, but I'm sorry we could not save the lady. Very sorry. Mamu? Doctor, Hi. Mrs. Singh is not yet out of danger. We're keeping her on observation because she may well slip back into a coma at any time. But for the moment, let's just hope for the best. बाबूजी, हम लोग हैं यहाँ पर। आप थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं। समीर बेटा, बाबूजी को घर ले जा, थोड़ा आराम करेंगे। शिवराज, आराम की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ यहाँ। मैं यहीं ठीक हूँ। ठीक हूँ। हाँ विशांत। भाई साहब, आप सब लोग गाइस हॉस्पिटल में हैं ना? हाँ। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। बीजी की हालत कैसी है भाई साहब? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई साहब, बाबूजी से कहिए मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। ठीक है। बाबूजी, विशांत का फोन था, अभी आ रहा है। पुत्र, वो अमन की गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया। बस हम लोग बैठे इंतजार में कि अस्पताल से ये खबर आ जाए कि सब ठीक है। तो क्या बीजी फौजी हॉस्पिटल गए? हाँ पुत्र, तेरी बीजी ने जैसी खबर सुनी ना एक्सीडेंट की,
दिल का दौरा पड़ गया, वो सो रही है। जी चाचू। चाची। हाँ करण, मैं सिमरन बोल रही हूँ। सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, डॉक्टर आशा आंटी को नहीं बचा पाए। क्या बात है सिमरन? तो क्या कहा करण ने? देखा कि तभी तो ठीक है ना? जी तो ठीक है ताई जी। लेकिन आशा आंटी नहीं रही। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं? अभी सुबह तो मिलके गई हैं और मुझसे कह रही थी कि फ्रेंड के घर गई हैं और शाम को वापस आ जाएंगी। ताई जी क्या बात कर रही हैं आप भाभी? क्यों बोल रही हैं आप ऐसा? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है। जाना बात कर रही हैं? जाने मेरी बात रानी मेरी बात कर रही जाती वो जाने आंटी जा चुकी हाँ करण। मैं अडी बोल रहा हूँ बेटा। जी अंकल। अब तुम्हारी माँ की हालत कैसी है? अंकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते, बस आस लिए खड़े हैं बाहर। हौसला रखो बेटा। जी हाँ अंकल, वहाँ अब सबकी हालत ठीक है ना? नहीं बेटे। क्यों अंकल, क्या हुआ? अमन की हालत तो इम्प्रूव हो रही है मगर they couldn't save आशा। Oh my God। बेटा सही मोमेंट देख के बाबूजी को बता देना। बाबूजी। एडी अंकल का फोन था। आडी का क्या कहता? बाबूजी वो डॉक्टर आशा जी को नहीं बचा पाए।
हेलो। विशांत, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, उसका ये मतलब नहीं कि तुम उस बात का नाजायज फायदा उठाओ। और तुम्हें पता है कि काम के मामले में मुझे किसी भी तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है। और तुम अच्छी तरह से जानते थे कि आज की मीटिंग नई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। कितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेरी माँ की तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है और मेरा वहां पर रहना बहुत जरूरी है, और कुछ भी नहीं। ना तुम ना तुम्हारी डायनेमिक पॉलिसीज। प्रोफेशनलिज्म की दुहाई देकर तुम मुझे नौकरी से बाहर निकालना चाहती थी ना? वेल, हियर्स ऑन ओकेजन, यू हैव इट ऑन अ प्लेटर। एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ और मुझे धक्के मार के इस नौकरी से बाहर निकाल दो। लेकिन फिलहाल तुम मुझे अपनी फजूल की बातें मत सुनाओ, ओके? You see that? क्या बात है राधिका? कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। घर पे फोन करने का दिल कर रहा था। भाई तुमने तो हमें डरा ही दिया। भाई घर पे फोन करने का मन कर रहा था तो कर लेंगे। ऐसा करते हैं कि कमरे में चलते हैं, वहां पे थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में फोन कर लेंगे, ठीक है? चलो बाबा, ठीक है, आराम मत करना। कमरे में चल के जो पहला काम करेंगे वो करेंगे फोन, ठीक है? राधिका, तुम्हें पता है कि कालिदास ने शकुंतला में क्या लिखा है? मैं बताता हूं। जब दुष्यंत आश्रम छोड़कर जा रहे थे, तब कालिदास ने लिखा है कि जिस रफ्तार से दुष्यंत का रथ आश्रम छोड़कर जा रहा था, उसी रफ्तार से उनका मन शकुंतला की तरफ वापस भाग रहा था। और जानती हो, यही हम हिंदुस्तानियों के साथ में होता है। जितना हम अपने वतन से दूर जाते हैं, उतना ही हमारा मन वतन की ओर भागता है। लेकिन तुम्हें इंडियन लिटरेचर के बारे में इतना कुछ कैसे पता? अभी आपने हमारी हिंदुस्तानियत देखी ही कहाँ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलें, फोन भी तो करना है। बीजी की हालत अगर अच्छी हो भी जाती है तो मेरे ख्याल में अभी उन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से मैं बीजी के पास जाती हूँ। भाभी, मैं भी चलूँ आपके साथ? आई फील मच बेटर नाउ। certainly not. You're not going anywhere. तुम्हें अमन के पास ही रुकना है। चिराग can go with मालती। ठीक है चिराग, आप जाओ बीजी के पास। हाँ? But I don't want to leave you, Mama. But I'm fine बेटा। You go. भाभी, चिराग आपके साथ चला जाए? तुम मेरे साथ चलना। तुम लोग चलो मालती, मैं यहाँ ही रोकूंगा। करण, हमें आशा के फ्यूनरल की भी तैयारी करनी है। जी, आप जब भी बताएंगे I'll arrange everything. सिमरन, पुत्र जा, इसको अपने कमरे में ले जा। हो सके तो सुलाने की कोशिश कर। रानी, रानी, चल मेरे कमरे में चल। चल, आजा, आजा। मालिका, गीतिका, जाओ बेटा, तुम भी आराम कर लो। हेलो, तेरी ताई जी। राधिका, कैसी है बेटा? अभी हम तुम्हें याद कर रहे थे पुत्र। मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा। क्या बात है, आप रो रही हैं ताई जी? वो बेटा बहुत दिनों बाद तेरी आवाज सुनी है ना, इसलिए दिल भर आया। अमित कैसा है बेटा? बिल्कुल ठीक है, बात कीजिए ताई जी। पहली बना ताई जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो।
कैसे हो बेटा? बस बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको दिया हुआ वादा निभा रहा हूँ। आपकी पोती का पूरा पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो। हेलो ताई जी, माँ कहाँ है? बेटा वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, अभी आती होगी। ओह ठीक है, तो मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। सब घर पर ठीक है? बाबूजी, बीजी सब ठीक है बेटा। अच्छा तो मैं रखती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी बाय। एक्सक्यूज मी। हेलो शरण। Hey, how are you? मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ हालात अच्छे नहीं। Karan, what's wrong? You sound upset. भैया की कार का एक्सीडेंट हो गया शायद। Oh my God. भैया भाभी तो ठीक हैं, लेकिन बीजी ये खबर सुनकर she suffered a stroke. She's been hospitalized. अचानक एक के बाद एक ऐसे हादसे घटे हैं। बीजी की एक फ्रेंड भी थी भैया की गाड़ी में। She succumbed to her injuries. Karan, I don't know what to say. I'm so sorry. Are you all right? No, Karan. I'm fine. You take care of all the responsibilities there. मैंने सोचा था एक आध दिन में बीजी से तुम्हारी बात करूंगा, पर ये सब। Karan, you don't even think about that right now. You just take care of yourself and everybody else, okay? Bye. Excuse me, Mr. Singh, can you take the body now? Please sign here. Actually, doctor, I'll need some more time to make some arrangements. Yeah, that's okay. That's fine. Thanks. Okay. शिव, जी बाबूजी। घर चलते हैं। आशाई का अंतिम संस्कार भी तो करना है। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी भी करण से बात हुई थी, वो सब कुछ संभाल लेगा, सारे इंतजाम कर लिए उसने। बाबूजी हमारा यहाँ रहना भी तो जरूरी है ना। तो या वापस आ जाएंगे, वो भी बहुत जरूरी काम है। मिलने भी तो नहीं देते ये लोग। ठीक है, आइए। क्या बात है? फिर इतनी चुपचाप क्यों बैठी? पता नहीं।
मन घबरा रहा है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। पहली बार घर से इतनी दूर हूं ना, सबको बहुत मिस कर रही हूँ। अरे भाई माना घर वालों से दूर हो, लेकिन किसी के तो करीब हो। इसलिए तो कम डर लग रहा है। करण, बेटे रानी बहुत अकेली होगी, तू जानता है, और उसका अब हमारे सिवा और कोई है भी नहीं। वक्त आ गया कि हम अपना फर्ज पूरा करें। बाबूजी, पहले भी मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। बेटे मैं समझता हूं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। नहीं तो जल्दबाजी नहीं करता। अभी शादी को और पोस्टपोन करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। देख बेटा, रानी की हालत तो तूने देखी है, कितनी बुरी हालत है उसकी इस वक्त। ऐसी हालत में उसे हमें ही संभालना है। तुम इतने परेशान क्यों? ये रिश्ता पहले से तय हुआ था, सिर्फ शादी थोड़ी आगे करिए, और तो कुछ नहीं हुआ ना, तो इतने नाराज क्यों हो रहे हो? जब शादी तय हुई थी तब ना मुझे बताया गया था ना पूछा गया था। तुम रानी को बचपन से जानते हो। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सोच के बैठूं कि मेरी शादी उसके साथ तय होने वाली है। ऐसा तो मेरे जहन में भी नहीं आया था, और अचानक मुझे शादी करनी पड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। तो मैं क्या करूं? उस बेचारी बच्ची को घर से बाहर कर दूं? उसे कह दूं तेरे बाप को मैंने कुछ नहीं कहा, कोई वादा नहीं दिया उसे? मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि मेरे बेटे के जहन में नहीं आई ये बात। बाबूजी, वो ऐसा नहीं कह रहा। तो और क्या कह रहा है? और मुझ तक तो बात ठीक है। मुझे फिक्र ये है कि जब इसकी बात का इसकी मां को पता चलेगा तो उसका क्या होगा। इस सब को बर्दाश्त कर सकेगी? मुझे तो नहीं लगता। क्या बात है करण? प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इस तरह अंदर ही अंदर मत घुलो। बताओ ना करण, बात क्या है? क्या तुम्हें रानी नहीं पसंद? नहीं भाभी, नहीं भाभी, मेरा तो हक भी नहीं बनता कि मैं रानी के बारे में कुछ ऐसा सोचूं या कहूं। There's no question of liking or disliking her, because I'm in love with someone else. Sharon. वो न्यूयॉर्क में मेरे साथ, मैं उससे शादी करने वाला हूं। मैं इस बार बाबूजी को, आप सबको इस बारे में बताने वाला था, लेकिन how can I? क्या कहूं मैं बाबूजी? भाभी प्लीज कुछ तो कहिए। मैं शैरन से प्यार करता हूं, रानी के साथ कैसे? भाभी, आपने विशांत भैया और सिमरन भाभी की मदद की थी ना, जब वो शादी करना चाहते थे। You'll have to help me. You'll have to find a way out, please. करण, तुम में खुद इतनी हिम्मत है कि तुम बगैर मेरी मदद की बात कह सकते हो। पर हम दोनों ही जानते हैं इस वक्त हालात बहुत अलग हैं।
Maybe I should talk to Rani. Amit? 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 Good morning. I'm calling from room number 307. Mrs. Radhika Kapoor. Did my husband, Mr. Amit Kapoor, leave any message for me? All right. Thank you. क्या मिसेस राधिका कपूर अमित कपूर के साथ ब्रेकफास्ट का इनविटेशन कबूल करेंगी? और कबूल करें तो एक और इनायत करें। गिफ्ट बॉक्स में रखी ड्रेस को पहनकर उस ड्रेस की और अमित कपूर की सुबह सवारें। ही आई एम वेटिंग फॉर यू, अमित।